लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिनातो देखता है कि शिन किसी के साथ बातें कर रहा था। वो दोनों आपस में काफ़ी हंसते हुए बातें कर रहे थे, जिसे देखकर मिनातो को थोड़ा अजीब फील होता है। मिनातो सोचने लगता है शिन उसके साथ इतना ब्राइटली क्यों मुस्कुरा रहा है। वो पीछा करते करते उनकी यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है। जिस पर्सन से शिन बातें कर रहा था, मिनातो उसे देखकर सोचता है ये कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो नहीं लग रहा, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। शिन और उसके बीच क्या रिलेशनशिप होगी, पर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ और मैं इस तरह उसका पीछा क्यों कर रहा हूँ। तभी कुछ लड़कियां मिनातो की तरफ देख लेती हैं और उस पर हंसने लगती हैं। मिनातो सोचने लगता है मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मैं घर जाकर ऐसे प्रिटेंड करूँगा कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। वो अपने दिमाग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने कुछ नहीं देखा। वो बार बार यही बात रिपीट कर रहा था। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आकर उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ काम है या यूनिवर्सिटी के बाहर इस तरह क्यों खड़े हो। मिनातो जल्दबाजी में उससे भी कह देता है मैंने कुछ नहीं देखा। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है क्या कहना चाह रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई स्टूडेंट कार्ड है जिससे तुम अंदर आए हो। तभी मिनातो घबराते हुए कहता है मैं कोई सस्पिशियस पर्सन नहीं हूँ। तभी शिन उसे देख लेता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है मिनातो सा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने कहा था ना कि आपका यहाँ आना डेंजरस हो सकता है। तभी वो पर्सन जिससे शिन बातें कर रहा था वहां आकर शिन से कहता है क्या हुआ शिनतारो। शिन उसे कहता है कुछ नहीं डॉक्टर किरिहारा। डॉक्टर वर्ड सुनकर मिनातो सोचने लगता है डॉक्टर, तो तुम एक डॉक्टर हो। शिन मिनातो को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है ये डॉक्टर किरिहारा हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में ही काम करते हैं। मिनातो सा, मैंने आपको एक बार बताया था ना कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक डॉक्टर थे जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था, ये वही डॉक्टर हैं। मिनातो को पुरानी बातें याद आती हैं। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें शिन मिनातो से कह रहा था जब मेरी बैक इंजर्ड हो गई थी और मुझे कहा गया था कि मैं अब स्विमिंग नहीं कर सकता, तब एक डॉक्टर थे जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। ये सीन हमने सीजन 1 में देखा था। मिनातो कहता है ओह हाँ मुझे याद आ गया, शिन ने मुझे आपके बारे में बताया था, आपने उस पर बहुत एहसान किए हैं। किरिहारा कहता है ऐसा भी कुछ नहीं है, शिन ने शायद मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। तभी मिनातो हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। किरिहारा उसे सीधा गले लगा लेता है और उससे कहता है मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये देखकर शिन उन दोनों को सीधा अलग करता है और मिनातो से कहता है डॉक्टर किरिहारा विदेश में रहते हैं और यहाँ ओकेजनली लेक्चर्स देने के लिए आते हैं। आज भी वो स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल के लिए आए हुए थे। तभी अचानक मेरा उनसे सामना हुआ और हम दोनों आपस में बात करने लगे। तभी शिन मिनातो से पूछता है पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिनातो सा। मिनातो तुरंत टर्न हो जाता है और सोचने लगता है मैं शिन को नहीं बता सकता कि मैं उन दोनों का पीछा करते करते यहाँ आया हूँ। तभी उसके हाथ में जो बैग था वो उस बैग को उठाते हुए कहता है मैं बस स्विमिंग क्लब एक्टिविटीज़ के लिए ये सामान लेने के लिए आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे भी मिलता चलूँ। शिन मुस्कुराते हुए कहता है तो आप मुझे मिलना चाहते थे। मिनातो कहता है हाँ। ये देखकर किरिहारा कहता है लगता है तुम दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी बनती है। तभी शिन आगे बढ़ते हुए कहता है डॉक्टर किरिहारा ये मिनातो सा हैं, मेरे बॉयफ्रेंड। जिसे सुनकर मिनातो एक बार फिर शॉक्ड रह जाता है और शिन से कहता है तुम्हें ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी। डॉक्टर किरिहारा कहता है ओह अब मैं समझ गया। शिन कहता है थैंक यू सो मच डॉक्टर, अब हम लोग चलते हैं। घर जाने के बाद मिनातो अभी भी मुंह फुलाए हुए ही बैठा हुआ था। वो शिन से कहता है नेक्स्ट टाइम प्लीज़ लोगों से मत कहना कि हम लवर्स हैं, वो भी इतना डायरेक्टली। शिन कहता है क्यों मिनातो सा, आप फिर से वही बात कर रहे हैं, क्या मेरे साथ रिलेशनशिप में आकर आपको गिल्टी फील होता है। मिनातो कहता है ऐसा नहीं है, पर तुम्हें यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस बात पर शिन कहता है आप अपने सकुमे सेंसे को भी तो हमारे बारे में नहीं बता रहे हैं। मिनातो कहता है तुम अभी तक उसी बात पर टिके हुए हो। शिन कहता है मुझे सबको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे लिए आप ही मेरे बॉयफ्रेंड हैं और मुझे इस बात पर फ़क्र है। अगर मुझे इस बात से डर नहीं लगता कि लोग कहीं आपको मुझसे चुरा ना लें, तो मैं पूरे कैंपस यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट्स के सामने बता दूं, बल्कि रास्ते में जितने भी शॉप्स पड़ती हैं ना, उन सब लोगों को बता दूं कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं। ये सुनकर मिनातो कहता है शिन बस भी करो, शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में सब ओल्ड मैन हैं, उन लोगों ने मुझे बचपन से देखा है। ये थोड़ा अजीब होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। उनके सामने तक जाना भी मेरे लिए एम्बैरेसिंग हो जाएगा, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। शिन अभी भी उससे काफ़ी नाराज़ था। तभी मिनातो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है वैसे डॉक्टर किरिहारा काफ़ी अमेजिंग है ना।
हैंडसम, ब्राइट, काइंड और कितने फ्रेंडली भी हैं। अब शिन को जलन हो रही थी। वो मिनातो से कहता है, इसलिए मैं आपको उनसे नहीं मिलवाना चाहता था। वो काइंड है, जेंटल एडल्ट मैन है, बिल्कुल वैसे इंसान है जिनको आप आसानी से पसंद कर सकते हैं। मिनातो कहता है, मैं उस वे में नहीं कह रहा था शिन, तुम गलत समझ रहे हो। शिन कहता है, नहीं मैं सही समझ रहा हूँ, आप तो उन्हीं के जैसे इंसान को पसंद करोगे ना कि मेरे जैसे इंसान को। मिनातो कहता है, शिन चैन तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम्हारे मिनातो साहब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, उन्हें समझना बिल्कुल आसान नहीं है। शिन कहता है, ठीक है, मैं आपके मुंह से कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें सुनना चाहता हूँ। मेरे बारे में 10 चीज़ें बताइए जो आपको अच्छी लगती हैं। मिनातो कहता है, शिन तुम भी ना, क्या ये सब पूछना ज़रूरी है? क्या तुम बता पाओगे मेरे बारे में 10 चीज़ें? शिन तुरंत अपनी लाइन शुरू कर देता है, हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। क्यूट स्माइलिंग फेस, क्यूट क्राइंग फेस, ब्यूटीफुल आइज, ब्यूटीफुल हेयर, वेरी केयरिंग। ऐसा ही कहते कहते वो मिनातो को 10 की जगह 11 लाइन्स गिनवा देता है और अचानक रुकते हुए कहता है, सॉरी मैं भूल गया, 10 नहीं पूरी 11 लाइन्स कह दी है मैंने, अब आप कहिए। मिनातो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है पर वो कहना शुरू करता है, हैंडसम, हैंडसमनेस, हैंडसम। वो हैंडसम से बाहर ही नहीं आ रहा था। तभी शिन कहता है, इसका मतलब आपको केवल लुक्स की वजह से मैं पसंद हूँ। मिनातो कहता है, शिन ऐसा नहीं है, तुमने मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा। शिन अब एक सीरियस टोन में कहता है, कुछ भी हो मिनातो सा, पर आज के बाद आप यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे, किसी भी स्ट्रेंजर से बातें नहीं करेंगे, क्लब मेंबर्स से बातें नहीं करेंगे, और जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इवन आप जब अपनी लॉन्ड्री में होंगे तो आप लॉन्ड्री एरिया से भी बाहर नहीं जाएंगे। मिनातो अब उससे कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे इजीली किसी और से प्यार हो जाएगा? शिन कहता है, मैं वो नहीं कहना चाहता था, पर सकुमे सेंसे को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ। मिनातो उससे कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है शिन। शिन कहता है, ऐसा नहीं है मिनातो सा, पर मिनातो उसे थैंक्स फॉर द मील कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आसुका शूकुन से मिलने के लिए आता है। शूकुन अपना कुछ काम कर रहा था। आसुका उससे कहता है, आई एम सॉरी इस वक्त आने के लिए, पर मुझे आपसे बात करनी है। शूकुन कहता है, सॉरी मैं बात नहीं कर सकता। आसुका कहता है, प्लीज़ बस थोड़े टाइम के लिए। शूकुन कहता है, नहीं मैं अभी बिजी हूँ। अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है। तभी आसुका वहाँ आकर कहता है, क्या आप ठीक हैं शूकुन? शूकुन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। हालांकि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आसुका किसी लड़की को डेट कर रहा है, ये बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। शूकुन बैंडेज निकालता है। तभी आसुका उसके पास आकर कहता है, मैं आपको बैंडेज लगा देता हूँ। पर शूकुन कहता है, नहीं मैं खुद कर लूँगा। आसुका कहता है, आई एम सॉरी। शूकुन फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है तो आसुका पूछता है, आप आजकल मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आप मुझसे बात करना इतना ज़्यादा नापसंद करते हैं? शूकुन कहता है, नहीं मैं नापसंद नहीं करता। आसुका तुरंत उसके पास आकर कहता है, सच में? पर फिर भी मुझे लगता है कि कुछ तो गलत है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो उसके फोरहेड पर हाथ रखकर पूछता है, कहीं आपको फीवर तो नहीं है ना? पर आसुका के टच से ही एक बार फिर शूकुन को थोड़ा अजीब सा फील होता है और वो आसुका का हाथ हटाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से है। आसुका, तुम्हारी वजह से मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। आसुका की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं और वो शूकुन से कहता है, आई एम सॉरी, मैं समझ गया। आसुका जाते जाते फिर से शूकुन से पूछता है, कम से कम हम लाइन पर चैट तो कर सकते हैं ना? शूकुन जो खुद भी रो रहा था वो अपना फेस छुपा लेता है और आसुका को कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर आसुका कहता है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही आपके पीछे पड़ गया था, आई एम सॉरी। ऐसा कहकर वो चला जाता है। बाहर बैठकर वो अकेला सोचने लगता है, शूकुन आप सच में एक इडियट हैं। शिन मिनातो से बात करने के लिए आ रहा था पर वो देखता है कि मिनातो ने तो रूम में पार्टीशन करना शुरू कर दिया था। उसने बीच में एक रेड कलर की लंबी सी लाइन बिछा दी थी और वो शिन से कहता है, इस तरफ का हिस्सा मेरा है और दूसरा तुम्हारा है, तुम मेरे हिस्से में नहीं आ सकते। शिन कहता है, मिनातो सा ये सब क्या है? मैं टॉयलेट कैसे जाऊंगा और आप बाथरूम कैसे जाओगे? जाहिर सी बात है मैं आपको पानी देने के लिए वहां तो नहीं आ सकता। मिनातो कहता है, ये सारी माइनर डिटेल्स को भूल जाओ, तुम बस मेरे हिस्से में नहीं आओगे। शिन कहता है, मिनातो सा आप बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे अभी ही आपने एडल्टहुड में एंटर किया है। मिनातो कहता है, अगर ऐसा है तो तुम अभी ही पैदा हुए हो। शिन कहता है, ठीक है
जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। मिनातो नहाते नहाते सोचने लगता है, उस शिन की हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की, जब वो खुद एक न्यू बॉर्न बेबी है। मिनातो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहा था, क्योंकि उससे भी शिन का नाराज़ होना अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद से कहता है, चाहे कुछ भी हो, पर इस बार मेरी गलती नहीं थी। रात के वक्त जब वो सो रहा था तो शिन उसके पास आकर कहने लगता है, बात लेने के बाद एक बच्चे की तरह सो रहे हैं आप। मिनातो कहता है, हाँ, क्योंकि वाटर टेम्परेचर बहुत हॉट था। शिन उसकी तरफ आने लगता है तो मिनातो कहता है, लाइन क्रॉस मत करो। शिन कहता है, मैं केवल वाटर बॉईल करने के लिए आ रहा था। ठीक है, आपको अगर बच्चे की तरह बिहेव करना है तो करते रहिए, पर प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। ऐसा कहकर शिन वहाँ से चला जाता है। आधी रात के वक्त जब उसे विश्वास हो जाता है कि मिनातो सो चुका है, वो फाइनली उसके रूम में आता है और उसके फोरहेड पर हाथ फहराकर मुस्कुराने लगता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं और दोनों ऑलमोस्ट एक साथ ही कह देते हैं। तभी शिन कहता है, पहले आप कहिए मिनातो-सान, आप क्या कहने वाले थे। मिनातो उससे सॉरी कहना चाहता था, पर उसके बदले वो उससे गुस्से में कह देता है, कल रात को तुमने फ़ैन खुला छोड़ दिया था। शिन भी इरिटेटेड होते हुए कहता है, ठीक है, आगे से मैं याद रखूँगा। मिनातो कहता है, अब तुम कहो, तुम क्या कहना चाहते थे। शिन कहता है, मुझे आज कुछ काम है तो मैं लेट हो जाऊँगा, आप डिनर कर लेना। शिन जब अपनी क्लास में था वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था कि शायद मिनातो ने उसे मैसेज किया हो, पर मिनातो ने उसे कोई मैसेज नहीं किया था। तभी अचानक शूकुन उसके पास आता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शूकुन शिन का हाथ अपनी चेस्ट पर रखते हुए कहता है, क्या तुम्हें कुछ फील होता है। शिन तुरंत अपना हाथ हटाते हुए कहता है, क्या मतलब है आपका। तो शूकुन कहता है, तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो ना, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। आजकल मुझे अपने चेस्ट में एक अजीब सी टाइटनेस फील होती है, एक पेन जो मैं नहीं बता सकता। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उसका क्या रीज़न है। जब भी मैं आसुका के बारे में सोचता हूँ मेरा दिल दुखता है और अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सब से कैसे डील करूँ। शिन कहता है, जब मैं मिनातो-सा के साथ होता हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। कभी मुझे उन पर प्यार आता है, कभी गुस्सा आता है, तो कभी कभी मेरा दिल दुखता है। पर चाहे कुछ भी हो, ये बात सच है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उनके लिए फीलिंग्स रखता हूँ। शूकुन के सामने तुरंत आसुका का चेहरा आने लगता है और जिस तरह वो उससे कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है। शूकुन शिन से पूछता है, ज़रूरी नहीं है ना कि मेरे साथ भी वैसा ही हो जैसा तुम्हारे साथ है। शिन कहता है, हर किसी की फीलिंग्स अलग अलग होती हैं। मेरी फीलिंग्स मिनातो-सान के लिए मेरी फीलिंग्स हैं और मैं श्योर हूँ कि आसुका भी आपके लिए फीलिंग्स रखता होगा, ऐसी फीलिंग्स जो यूनिक हैं, जिन्हें केवल वो जानता है। रात के समय मिनातो शिन को सॉरी टाइप करने की कोशिश करता है, पर तुरंत डिलीट कर देता है और सोचने लगता है, मैं उससे फेस टू फेस ही बात करूँगा। वो प्लान करता है कि आज रात वो शिन को मनाने के लिए उसका फेवरेट हैम बर्गर बनाएगा, जिसके लिए वो ग्रॉसरीज खरीदने के लिए बाहर निकल जाता है। पर बाहर जाकर जो सीन वो अपने सामने देखता है उसे बहुत हर्ट फील होता है। शिन एक बार फिर डॉक्टर किरीहारा के साथ था और उनसे कह रहा था, सॉरी आपको अचानक बुलाने के लिए, पर मुझे ये बात सच में किसी से कंसल्ट करनी थी और आपके अलावा मैं किसी और से कंसल्ट नहीं कर सकता था। डॉक्टर किरीहारा उससे कहते हैं, मैं हमेशा यहाँ तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। ऐसा कहकर वो उसे हक कर लेते हैं और वो दोनों हाथों में हाथ दिए वहाँ से चले जाते हैं। इस बार मिनातो सच में काफ़ी ज़्यादा हर्ट था। वो सोचने लगता है, ऐसा क्या था जो शिन ने मुझसे शेयर नहीं किया और डॉक्टर किरीहारा से किया। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके गाइज, आई होप आज का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।